कायाकल्प, आपने अधिकतर हठ योग में कायाकल्प का नाम सुना होगा, आयुर्वेद में कायाकल्प का नाम सुना होगा, कर्मकांड तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी कायाकल्प है और कायाकल्प की कई विधियां मौजूद हैं। देखिए, कायाकल्प का अर्थ होता है आपका शरीर जो जर्जर हुआ जा रहा है, तेज और ओज से विहीन हो रहा है, इस शरीर को पुनः चेतनामय बनाना, ऊर्जामय बनाना, फिर से इसके अंदर नवयौवन प्रस्फुटित होने लगे, इस तरह का बना देना। तो यह मंत्रों के द्वारा पुरातन समय में होता था और बेसिकली धीरे 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 ये प्रथाएं कम होती चली गई। कई क्लिष्ट प्रक्रियाएं इसके अंदर अपनाई जाती थी जिनके कारण इसको हटा दिया। जैसे योग के अंदर हठ योग में कायाकल्प होता है, तो वो भी कठिन होने के कारण धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसी तरह मंत्रों के अंदर भी कायाकल्प की शक्ति थी। मंत्र भी कायाकल्प की कई विधियों के साथ प्रयुक्त किए जाते थे और उनके द्वारा नया कलेवर ही लोग धारण कर लेते थे, उस समय के ऋषि धारण कर लेते। वो कठिन विधियों को छोड़ के बिल्कुल सिंपल की तरफ चलते हैं। अभी कुछ ही समय के अंदर श्रावण मास शुरू होने वाला है। श्रावण में लगभग सभी घरों के अंदर शिव जी का पूजन अर्चन होता है, कुछ घरों में तो बहुत विशिष्ट पूजन अर्चन और अभिषेक होता है। तो आप इस समय, इस काल में जब शिव मंत्र के जाप होंगे ही तब इस प्रयोग को कर सकते हैं और निश्चित रूप से अपने 30 दिन के अंदर पूर्ण मास के अंदर आप इस प्रयोग का अनुभव भी कर पाएंगे। देखिए, मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र निश्चित रूप से हर कोई जानता है, निश्चित रूप से इसके जप सब करते हैं, बस इसकी विधि थोड़ी सी आपको बदल देनी है और ये आपका कायाकल्प में आपको काम आने लगेगा, ये आपका कायाकल्प कर देगा। आप सिंपल प्रोसेस कीजिए। आपके यहाँ शिव जी का अभिषेक होगा, आपके यहाँ कलश स्थापना होगी, तो जो कलश स्थापना आप करते हैं, आप कलश स्थापना दो तरीके से कर सकते हैं। एक, कलश स्थापना करने के बाद उसके ऊपर नारियल रख के आप उसका पूजन करके उसको छोड़ देते हो, निरंतर बस उसका पूजन करके आसपास ब्राह्मण बैठ के आप स्वयं बैठ के जप करने लगते हैं। आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा बदल दीजिए। कलश स्थापना जो होती है उसको स्थापना कीजिए और उसके ऊपर श्रीफल की जगह या श्रीफल रखें तो भी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि उसके ऊपर एक प्लेट रखी जा सके या दीपक रखा जा सके। तो कलश के ऊपर दीपक की स्थापना करके, दीपक का पूजन करके, उस दीपक की लोह को देखते हुए समस्त ब्राह्मण या आप स्वयं करें तो स्वयं सिर्फ मृत्युंजय मंत्र की चांटिंग कीजिए। देखिए, महामृत्युंजय जब भी कर सकते हैं, लेकिन मृत्युंजय ज़्यादा ईजी है, सिंपल है, ज़्यादा जप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप मृत्युंजय मंत्र की चांटिंग उसके सामने बैठ के करने लीजिए। दीपक की लोह के अंदर भगवान शिव का ध्यान कीजिए, ऐसा कल्पना कीजिए, ऐसा उसके अंदर ध्यान लगाइए कि जो वो जल है वो अमृतमय हो रहा है, वो जल ऊर्जामय हो रहा है, चेतनामय हो रहा है। इस तरह से आप बैठकर उसके सामने पूरे महीने तक जो भी आपकी टाइमिंग रहेगी जप और अभिषेक की, वो पूरे महीने उस कलश के सामने बैठकर उसके ऊपर दीपक रोज प्रज्वलित कर रखकर आप इस तरह से साधना कर सकते हैं। जब आपका यह प्रयोग पूर्ण हो जाए, जब आपका पूर्ण मास हो जाए, तब ब्राह्मणों के द्वारा उसी जल से आप अपना अभिषेक कराइए और उसी जल का आप स्वयं पान कीजिए। ऐसा नहीं है आप उसको पूरे परिवार में बांटें। संकल्प एक व्यक्ति के लिए लिया जाता है, क्रिया एक व्यक्ति के लिए होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप पूरे परिवार के लिए कर लें तो सिंपली सबके ऊपर आशीर्वाद होगा, लेकिन संकल्पित व्यक्ति एक ही होता है, संकल्प किसी एक के लिए ही किया जाता है। ठीक है, पति पत्नी एक ही होते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रयोग को करके अंत में उस कलश के जल से अपना ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक कराइए, अपना मार्जन कराइए और उसके बाद उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से अगर आप कई बार करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर ऊर्जामय हो रहा है, चेतनामय हो रहा है। अगर शरीर के अंदर कोई रोग है तो धीरे धीरे वो रोग खत्म होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। आप इसको करते रहिए, आप इसको करके देखिए। हर प्रयोग में आपको विशेष एनर्जी, विशेष ऊर्जा और विशेष चेतना मिलेगी। आपको लगेगा कि आपका कायाकल्प हो रहा है। जय श्री कृष्ण।